की चौपाइयां जब हृदय की अपनी राज खोलती हैं, जब कोई उसका पाठ करे, तुलसी का बिरवा रखे और एक ऊनी आसन रखे नीचे हैं, और रामायण की चौपाई जब पढ़े, रामायण शुरू जब करे तो संस्कृत ना आती हो, श्लोक न पढ़े जाए तो कोई यदि तुम गलत भी पढ़ोगे ना तो रामायण कभी बुरा नहीं मानती, भागवत जी बुरा मानती है, गीता जी बुरा मानती है, लेकिन रामायण जो है ना वो कभी बुरा नहीं मानती। आप पढ़ सकते हो, और यदि नहीं है मन पढ़ने का, ये संस्कृत नहीं गड़बड़ कर रही है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, तो भी बुरा नहीं मानती कि तूने मुझे छोड़ दिया ना। जहाँ से चौपाई शुरू होती है, दोहा शुरू होते हैं, वहाँ से शुरू करो। हनुमान जी को आसन दो या शंकर भगवान, एक ही बात है, आसन दो, और जब उनको तुम सुनाओगे ना, रामायण ऐसे खुलेगी जीवन में, आ हा, दुनिया कल्पना न कर पाएगी लेके कहाँ से आए हो, जाने जी बात कही कहाँ से है, ये तो कोई ग्रंथ में भी नहीं थी, लेकिन खुलेगी कब, जब तुम उसे अपना दिल दोगे और तो वो तुम्हें अपना दिल दे देगी। सहजई चले सकल जग स्वामी, सहजई चले गुरु ही प्रणाम, तन ही तन यूं कर रहे तो मन ही मन की। शंकर भगवान से आज्ञा ली कि तोड़ दें, कि तोड़ दो, सोई भैया राम जी ने उस धनुष को ताका और लेत चढ़ावत खेचत गाड़ी, काऊ न लखा देख सवर ठाड़ी। बोलो रामचंद्र भगवान की। रघुनंदन भूले न समा, लगुन आई हरे लगुन आई, रघुनंदन भूले न समाए। रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान।
जे काय को बैठे दावत खाए भी आए या अकेले यहाँ का पाते है रही है यहाँ ले बीच में हरि बोल। नजर लग जाएगी। रघुनंदन फूले लगने आई हरे हरे। लठ चलाने वालों के हाथों में खड़ताल आ जाए तो ये कथा की सफलता हो जाती है। जिनके हाथ हमेशा लठ चलाते रहे हों और वे भगवान के कीर्तन में न्यों कर दे तो बड़ी बात हो जाती है। रघुनंदन फूले लगने आई हरे हरे। रहा विवाह चाप आधीना। सीता जी माला लेकर के आई और लक्ष्मण जी से इशारा किया कि तुम तो शेष नागो ने का मदद करो, ने का धरती है भगवान की तरफ से ऊंची करो, हमारी तरफ से ने का भगवान की तरफ से नीची। हाँ सॉरी, भगवान की तरफ से ने नीची करो और हमारी तरफ से ऊंची करो, सुमाला पड़ जाए। लक्ष्मण जी बोले ऊंची नीची तो जांच तो नहीं कर दें, पर धरती तो एक ही है, बीच में तो दरार डाली जाए तो दो हिस्सा होंगे। और लक्ष्मण जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो दरार डाला करते हैं, मैं उनमें से हूं जो दरारों को मिटाया करते हैं। अच्छे लोगों का काम दरार डालना नहीं, दरार मिटाना होता है। इसलिए मैं दरार नहीं डाल पाऊंगा। सीता जी बोली फिर हम ऐसे ही ठाड़े रहे हैं? बोले नहीं, उपाय है। तो बोले करो, सब परेशान हैं। सोई लक्ष्मण जी महाराज सीधे जाकर के चरणों में गिर पड़े भगवान के। अब राम जी ने सोची कि मनुख है आयो होगो, पांव छीवे को तो छीलेगो तो ठाड़ो है जागो। अब इतनी लंबी, जैसे कबो को हमारे सामने लोग पड़ जाते उठता ही ना है। चलो राम जी तो कहूँ जानो नहीं हो तो है। अब बहुत देर रहेगी तो राम जी ने पूछा कि भाई इतनी लंबी, और कितनी लंबी है? बोले अनलिमिटेड। बोले जाको कोई पता ही ना कितनी लंबी। बोले फिर भी कोई उपाय? बोले बस आप अपने हाथ अंते उठा ले, उससे उठ जाएंगे। बोले क्यों?
बोले मैंने ऐसा संतों से सुना है कि जो अपने बल करके उठता है अपने बल पे वो जरूर गिरता है, और आप जिसे उठा ले हो वो फिर गिरता नहीं है। राम बढ़ाए सब बढ़े, निज बल बढ़ो न कोई, निज बल ते रावण बढ़ो, तो गयो छनक में खो। माली सींचे बाग में और सींचतहु कुम्हिलाए, जो रहे भरोसे राम के, तो पर्वत पे हरिया। कल हम गए ना, नारियल के पेड़ देख रहे, नारियल के पेड़। अब वो जो नारियल के जो पेड़ हैं, कुछ लोगों ने तो हो सकता है लगाए हों, और कुछ ऐसे भी होंगे जो वैसे ही उपजाए, जो रेती में वहां में जो खड़े तगाए हैं, उन पे जो नारियल लग रहे थे ना, मैं आपको एक गजब की बात बताने जा रहा हूं। यहां जितने मैंने नारियल देखे, पानी की भरपूर मात्रा, यहां समुद्र का किनारा है, समुद्र खारा, और उसी समुद्र के पानी में से नारियल खींच खींच के पेड़ जो है जब नारियल में भरता है तो पूरा मीठा पानी कर देता है? मीठा पानी। अब वो जो नारियल का जो पेड़ यहां मैंने देखे, तो पता है ये नारियल को तो लोग रखवाली भी करते हैं, और उसके उपयोग में उसकी जो भी व्यवस्था रहती है वो करते हैं। लेकिन मेरे आश्रम पे एक पपीता को पेड़ और काय में उपजाए दीवार में, काय में दीवार में, वैसे ही हमने बीज फीज डाल दे होंगे और वो दीवार में उपजायो। और दीवार जो थी वहां पे सीमेंट हैरो, और जा साइड उपजायो वह साइड में नेक सी जगह थी और आसपास सीमेंट हैरो, और पेड़ सीधो नहीं, पेड़ यूं गिर गया, दीवार से ऐसे करके गिर गया। हाँ यही है, यही है। देखना दीवार में से ये जाली लगी है, वो दीवार है, दीवार में से पार जा रहा है, उधर गिरा हुआ। ये देखिए इतने फल बिना पानी के और बिना हवा के हैं। आश्चर्य नहीं हो रहा तुम्हें? यूं मत समझियो कि जहाँ पे लग रहे कहीं इतने ही फल जाते 3 गुने तो मैं अकेलो खाएगा। और इतना मीठा फल जब भी जाता हूं वो तैयार रखते हैं इकट्ठे हैं, और फिर मैं सुबह दोपहर शाम मैंने लिया, भैया लिया हैं, इससे 3 गुने उतर चुके हैं इससे। और जरा देखिए दीवाल है ये, उधर नीचे खेत है, नीचे खेत है, उसकी तरफ झुका हुआ पेड़ है ये। तो माली सींचे बाग में, शायद किसी ने अपने बगीचे लगाए होंगे, उनमें जन कितने खाद पानी दे होंगे, इतने फल उस एक पेड़ पे नहीं आए होंगे जितने दीवार वाले पेड़ पे आ गए हैं।